आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कांग्रेस के महापौर राजकिशोर प्रसाद के द्वारा कोरबा प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री संतोष देवांगन ने कहा कि राजकिशोर प्रसाद अपने गिरेबान में खुद झांके कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोरबा नगर निगम क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर जो बातें रखी और हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह को जिन्होंने पैराशूट जिला अध्यक्ष बोला है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राजीव सिंह हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता हैं और यहाँ कौन पैराशूट है पूरे कोरबा की जनता जानती है। नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद जी ने प्रेस वार्ता करके जो बातें रखी है और हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह को इन्होंने पैराशूट जिला अध्यक्ष बोला है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राजीव सिंह जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार से कार्यकर्ता हैं और यहां कौन पैराशूट है वो पूरे नगर निगम कोरबा की जनता जानती है कि यहां जो आप महापौर के रूप में बैठे हैं और जनता से डायरेक्ट चुनाव ना हो करके आपको बैठाने के लिए शासन ने आपके बैकडोर एंट्री आपकी कराई है और पूरे शहर की जनता जानती है कि आप इनके इशारों पर, एक मनमोहन सिंह थे, दूसरे यहां कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद जी हैं जो रिमोट कंट्रोल की सरकार नगर निगम में चला रहे हैं और दूसरी ओर आपके महापौर रहते हुए कोरबा की जनता त्राहिमाम कर रही है और राखड़ से लदी पड़ी पूरी शहर त्राहिमाम कर रही है, पर 4 सालों में न आपके कानों में जू रहेगा न ही आपके मंत्री राजस्व मंत्री जी के कानों में जू रहेगा। घोर निद्रा में इसलिए बैठे रहे क्योंकि उनके चहेते ठेकेदारों ने ये सारे काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्रीमती सपना चौहान जी ने हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष को प्रशासन का एजेंट कहा है। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा कि आपकी शासन, आपके प्रशासन, अगर आपके प्रशासन के लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी करना सीखिए और कहीं अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, गलत काम कर रहे हैं तो उनका विरोध करना भी आना चाहिए। लेकिन यहां पर आपके मंत्री जी और आपके पूरे कार्यकर्तागण प्रशासन के विरोध करते ही नजर आते हैं। कोई ऐसे काम नहीं है जो उनका तारीफ करे और प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। उसमें अड़ंगा लगाना गलत बात है और मैं इस सारे कृत्यों का घोर निंदा करता हूं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। एनटीपीसी शिव मंदिर परिसर में ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर में ब्राह्मण समाज के कल्याण हेतु मंगल कामना की गई। इस दौरान आर्यव्रत ब्राह्मण महासभा जिला की अध्यक्ष रेखा त्रिपाठी को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। रेखा त्रिपाठी का ब्राह्मण समाज के बहनों के द्वारा फूल माला से स्वागत किया गया। रेखा त्रिपाठी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव राकेश शुक्ला ने संयोजक रमेश शर्मा को आर्यव्रत ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। रेखा त्रिपाठी को महिला प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं रेखा त्रिपाठी आर्यव्रत ब्राह्मण महासभा कोरबा जिला की अध्यक्ष हूँ और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी ने मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। उन्हीं की अनुशंसा पे राकेश शुक्ला जी ने हमको नियुक्ति पत्र दिया है और हमारे आदरणीय भैया शर्मा जी, रमेश शर्मा जी की अनुशंसा से मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी हूँ। मैं अपने सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा। मैं उन सबको पूरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि उन्होंने जो मेरे अंदर काबिलियत देखी है, मैं इस लायक नहीं थी कि जो मेरे को राष्ट्रीय पद दिया जाए,
राष्ट्रीय पद हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आप सभी के सहयोग, हमारी बहनों के सहयोग से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अपने आदरणीय रमेश शर्मा भैया को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। रमेश शर्मा भैया भी आज राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं पुरुषों में और मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष पूरे इंडिया की जो आर्यव्रत ब्राह्मण महासभा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। हड्डी बाजार में तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार को चपेट में ले लिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान माध्यमिक शाला बमनी कोना में पदस्थ चपरासी टीकाराम पटेल उम्र 52 वर्ष के रूप में हुई। सोमवार की शाम वह काम करने के बाद साइकिल से घर लौट रहा था, तभी कोयला लेकर जा रहे ट्रेलर क्रमांक CG12 AT 2903 के चालक ने तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उसे चपेट में ले लिया। आरोपी ट्रेलर चालक मौके से भाग निकला। हड्डी बाजार पुलिस उसकी तलाश कर रही है। के पास एक दुखद घटना घटी थी जिसमें टीकाराम पटेल जो कि सराय सिंगार में रहता था और बमनी कोना में ये प्यून के पद पे पदस्थ था, उसकी देहांत हो गया था। वो साइकिल के द्वारा अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, जिसके कारण ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर चक्कर जाम सराय सिंगार चौक में किया गया था और लगभग आधे घंटे के पश्चात उनको शांत किया गया है और उनको आर्थिक सहायता राशि के रूप में 40,000 की राशि प्रदान की गई है। शाम के समय हरदी बाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हरदी बाजार बलौदा मार्ग पर सराय श्रृंगार खनिज बैरियर के पास एक ट्रेलर से एक्सीडेंट होने से एक व्यक्ति आहत हो गया है। पुलिस द्वारा तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी भेज करके आहत को उपचार हेतु CHC दीपका भिजवाया गया था, जहां प्राथमिक जांच में डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित किया गया है। मृतक टीकाराम पटेल पिता नंदू पटेल वर्तमान में बमनी कोना शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में भृत्य के पद पर कार्यरत हैं। ड्यूटी से हरदी बाजार वापस आते समय सराय श्रृंगार खनिज बैरियर के पास ट्रेलर क्रमांक CG12 AT 2903 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ठोकर मारकर एक्सीडेंट करने से टीकाराम पटेल की मौके पर मृत्यु हो गई है। चालक गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया था, जिसे सुरक्षार्थ ला करके चौकी हरदी बाजार में खड़ा किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर संजीव झा ने चौपाल लगाकर 190 लोगों की समस्याएं सुनी एवं उनका निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। आवेदनों में नौकरी, मुआवजा, आपसी विवाद, जमीन संबंधित विवादों का प्रमुखता से निराकरण किया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। JK ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है JK ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। JK ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888।
7067299991 9981510543। राजधानी रायपुर में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता मेयर कप का आयोजन 16 दिसंबर से किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 14 नगर निगमों की मेयर 11 एवं कमिश्नर 11 टीमें भाग लेंगी। टीपी नगर कोरबा स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में महापौर राजकिशोर प्रसाद की उपस्थिति में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चयन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात टीमें गठित कर प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु राजधानी रायपुर भेजी जाएगी। नगर पालिक निगम रायपुर की मेजबानी में छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों के मध्य 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नेताजी सुभाष स्टेडियम मोतीबाग रायपुर में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का रात्रिकालीन आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम से 2 टीमें मेयर 11 एवं कमिश्नर 11 इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इन टीमों में शामिल होने खिलाड़ियों का निगम का पार्षद, एल्डरमैन व अधिकारी कर्मचारी होना आवश्यक है। टीपी नगर कोरबा स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में महापौर राजकिशोर प्रसाद की उपस्थिति में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अभी नगर पालिक निगम रायपुर के आतिथ्य में रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के 14 नगर निगम के 2 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। एक मेयर की टीम होगी, मेयर 11, और दूसरा प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों की उनकी टीम होगी जो कमिश्नर 11। तो हर निगम से 2 टीमें उस प्रतियोगिता में भाग लेगी। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में आगे 16 दिसंबर से वो मैच का आयोजन किया जा रहा है। तो कोरबा निगम से भी हम सब ने पार्षद और हमारे एल्डरमैन साथियों के राय से हमने सहमति दे दी है। इसमें पार्षद और एल्डरमैन ही इसमें पार्टिसिपेंट होंगे और निगम के अधिकारी और कर्मचारी उसमें कमिश्नर 11 की टीम के होंगे। तो आज उस टीम के चयन के लिए प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर में ये मैच किया जा रहा है। और इसमें सिलेक्शन के लिए एक टीम अलग से 3 आदमी की एक टीम है जो वॉच कर रही है और जज कर रही है, और सभी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस देख करके बैटिंग, बॉलिंग और विकेट कीपिंग इस सब का वॉच करके वो लोग 16 खिलाड़ियों का वो लोग चयन करेंगे। तो वो जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर यहाँ एक टीम हम तैयार करेंगे। उसके लिए आज मैच यहाँ पर इंदिरा स्टेडियम में हम करा रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरकोमा के एक मोबाइल दुकान में 8 माह पहले चोरी को अंजाम दिया गया था। रजगामार पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रजगामार चौकी अंतर्गत कोरकोमा स्थित जय अम्बे मोबाइल दुकान में 8 माह पहले चोरी हुई थी। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 8 मोबाइल, गले में रखा नकदी रकम 2000 रुपए समेत कुल करीब 50,000 रुपए का सामान पार कर दिया था। 3 अप्रैल को दुकान संचालक वाजेंद्र कुमार सोनी ने रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही थी, लेकिन चोरी का सुराग नहीं मिल रहा था। साइबर सेल चोरी हुए मोबाइल का IMEI नंबर ट्रेस करने में लगी थी। 8 माह बाद चोरी के एक मोबाइल को ऑन किया गया तो पुलिस को लोकेशन मिलने लगा, जो कटघोरा थाना के बहरापारा का था। रजगामार चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। प्रधान आरक्षक शिव सिंह परिहार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर लोकेशन के आधार पर पतासाजी के लिए भेजा गया। बहरापारा में मंगलगिरी गोस्वामी और अर्जुनगिरी गोस्वामी को पकड़ लिया गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने कोरकोमा के मोबाइल दुकान से चोरी करना स्वीकार किया। उनके पास से चोरी के 4 मोबाइल मिले। 4 अन्य मोबाइल को उन्होंने रिश्तेदारों को देना बताया, जिसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। रजगामार चौकी प्रभारी उप निरीक्षक चंद्रवंशी के अनुसार आरोपी अर्जुनगिरी आदतन चोर है। उसके द्वारा अपने क्षेत्र में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आज से करीब 8 महीने पहले दिनांक 2/4/22 को ग्राम कोरकोमा में एक जय अम्बे मोबाइल नाम की दुकान पे रात्रि में अज्ञात चोर के द्वारा करीब 8 नग मोबाइल 2000 कीमती लगभग 50,000 रुपये का सामान चोरी करके ले गए थे।
मोबाइल संचालक वाजेंद्र कुमार सोनी के द्वारा रिपोर्ट लिखवाया गया था, जिस पर से धारा 457, 380 भादेवी के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हमने एफआईआर पर विवेचना में लिए थे। IMI डिटेल प्राप्त करने पर पता चला कि अर्जुन गिरी गोस्वामी और मंगल गिरी गोस्वामी, जो अर्जुन गिरी मूलतः कोटमी के रहने वाला है, मंगल गिरी जो रहने वाला बहरापारा थाना खारका, उनसे चोरी गया मोबाइल 4 नग बरामद किया गया है और बाकी मोबाइल का पतासाजी किया जा रहा है। आरोपियों को दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा गया है। इसमें आरोपी अर्जुन गिरी गोस्वामी आदतन चोर है, ये पता चला है, जिसके बारे में भी और विवेचना की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नोनेरा के खेत में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पर पाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक खेत में 11 kV के विद्युत खंभे के नीचे युवक की लाश देखी गई। बताया जा रहा है कि गांव में ही रहने वाले 2 ग्रामीण खेत पर काम करने जा रहे थे। इस दौरान उनकी नजर उस लाश पर पड़ी। तत्काल उन्होंने इसकी सूचना पाली थाना पुलिस को दी। ग्रामीणों की माने तो हो सकता है कि युवक विद्युत खंभे पर 11 kV के तार चोरी करने की नीयत से चढ़ा हो और इस दौरान बिजली की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। पाली थाना में आज सुबह सूचना मिली थी कि एक नुरेरा गांव है, वहां पे एक डेड बॉडी सड़ी गड़ी अवस्था में है और अभी तक वो उसकी तस्दीकी नहीं हो पाई है, लेकिन डेड बॉडी देख के लग रहा है कि 35 से 40 साल की उम्र के व्यक्ति है और करीब 15 से 20 दिन की पुरानी डेड बॉडी है। FSL और साइबर की टीम और थाना पाली की पुलिस टीम वहाँ पहुँच चुकी है। कोशिश कर रहे हैं कि तस्दीकी हो जाए और कारण जानने की यह भी कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु किस अवस्था में और किस कारण से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।